हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ओम मीना इलेक्ट्रिक गुरु में। आज आपके लिए लेकर आए हैं नया वीडियो परमाणु संरचना का नियम। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे पदार्थ की कि पदार्थ क्या होता है। प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित पदार्थ मैटर है आपका, और पदार्थ जो होता है उसमें क्या है कि प्रत्येक वस्तु जिसका निश्चित भार होता है, जो स्थान घेरता है। मान लो ये आपके पास कोई पत्थर है इस प्रकार का, तो इस पत्थर का निश्चित क्या होगा, आपके पास भार होगा, यानी क्या होगा, वजन होगा। और दूसरा इसका क्या होगा, कोई ना कोई स्थान ये घेरेगा। और पदार्थ जो आपका, जो भी पदार्थ आपको मिलेगा उसके तीन रूप होंगे। या तो आपको ठोस मिलेगा इस प्रकार से, या फिर आपको द्रव मिलेगा यानी घुला हुआ किसी चीज़ के अंदर, या फिर आपको मिलेगा गैस के रूप में। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। देखिए, अब छोटे से छोटा कण जो होता है पदार्थ के लिए लिखा जाता है। पदार्थ क्या है, पदार्थ छोटे से छोटे कणों से मिलकर, पदार्थ छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब बात करेंगे अणु की, जिससे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अब देखिए, अणु और परमाणु, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अणु बड़ा होता है, परमाणु बड़ा होता है। तो देखते जाइए आप धीरे धीरे। अणु क्या होता है, पदार्थ का छोटे से छोटा भाग होता है। अणु क्या होता है, पदार्थ का छोटे से छोटा क्या होता है, पदार्थ का छोटे से छोटा भाग होता है अणु। छोटे से छोटा भाग होता है जो किससे बना होता है। देखिए, अणु किससे बना होता है, परमाणु से। और परमाणु हमारा क्या होता है, पदार्थ के प्रत्येक अणु अपने से छोटे कणु परमाणु से बना होता है। जो अणु होता है वो बना होता है आपका किससे, परमाणु से। यानी सबसे छोटा आपका क्या होता है, परमाणु। मान लो ये हमारे पास कोई पत्थर है, इस पत्थर के हम इतने टुकड़े करेंगे कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि मान लो ये पत्थर है हमारा, इसका ये टुकड़ा इतना किया हमने, फिर इसका इतना किया, फिर इतना किया, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, इसको हम तोड़ते चलेंगे। और एक स्थान ऐसा आएगा कि ये लास्ट टुकड़ा बच गया इसका। अब ये जो लास्ट टुकड़ा बचा है गोले के अंदर, अब इससे ज़्यादा छोटा टुकड़ा इसका नहीं बन सकता। जब इसका इससे ज़्यादा छोटा टुकड़ा नहीं बनेगा, तब भी इसका कोई निश्चित वजन होगा, निश्चित ये स्थान घेरेगा, और निश्चित इसका कोई आकार होगा। तो ये तो कहलाएगा आपका पदार्थ। लेकिन जब परमाणु की बात करेंगे तो छोटे से छोटा कण जो आपका है वो क्या कहलाएगा, आपका परमाणु कहलाता है। इस पत्थर के हमने इतने टुकड़े किए और लास्ट में जाकर ये इतना सा टुकड़ा बचा। अब ये वो स्टेज है कि इससे ज़्यादा छोटा टुकड़ा इसका हम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये आ रहेगा आपका, यानी ऐसी स्टेज कि इसके बाद अब इसको अलग नहीं किया जा सकता। ये आपका क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाता है। अब देखिए, द्रव या पदार्थ सब परमाणु के बने होते हैं। चाहे द्रव हो आपका और चाहे आपका क्या हो, पदार्थ हो, सब किसके बने होते हैं, परमाणु के बने होते हैं, क्योंकि तीनों मिलकर बने होते हैं। अब आपकी बात करेंगे पदार्थ। तो क्या होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जो आपका क्या कहलाता है, पदार्थ। अणु क्या होता है, पदार्थ का छोटे से छोटा भाग जिसमें पदार्थ के सभी गुण क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, क्या कहलाता है, आपका अणु कहलाता है। अब बात करेंगे परमाणु संरचना की। तो परमाणु संरचना के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना जरूर, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े। और आपका जो भी बेसिक टॉपिक है वो हम साथ लेके चल रहे हैं, वीडियो आपको दे रहे हैं लगातार। और दोस्तों, अब आपको पूरा हमने बेसिक फंडा क्लियर कराया है। अब अणु परमाणु के बाद अब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मोटर जनरेटर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अब बात करेंगे परमाणु की। तो परमाणु पदार्थ का अपने छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है परमाणु। तो अब बात करेंगे परमाणु संरचना की। परमाणु संरचना जो है कि परमाणु संरचना में तीन चीज़ मुख्यतः होती है। एक होती है आपकी इलेक्ट्रॉन, एक होती है आपकी प्रोटॉन, और एक होती है आपकी न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या है हमारे सारे परमाणु, इन तीनों से मिलकर हमारा क्या बना है, परमाणु संरचना बनी है। और ये परमाणु संरचना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो देखिए जिस प्रकार से हमारे सूर्य के चारों तरफ हमारे ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, उसी प्रकार से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लगातार इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। तो देखिए दोस्तों, अब आप सबसे पहले आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिर प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की बात हम करेंगे। तीनों से मिलकर बना होता है परमाणु, जो होता है परमाणु संरचना जो होती है तीनों से मिलकर बनी होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर बना होता है आपका क्या, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना तीनों से मिलकर बनी होती है आपकी। तो देखिए पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर हमेशा कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है। और ऋण आवेश, और प्रोटॉन पर हमेशा क्या पाया जाता है, धन आवेश पाया जाता है, धन आवेश पाया जाता है। न्यूट्रॉन आपका क्या रहता है, आवेश क्या रहता है, रहित रहता है, आवेश क्या रहता है, रहित। इलेक्ट्रॉन हमेशा भारी कक्ष में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं, भारी कक्ष में चक्कर लगाते हैं। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या रहते हैं, नाभिक के अंदर क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। नाभिक के अंदर क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, ऋण आवेश, उसकी खोज किसने की थी, सबसे पहले इनकी खोज की थी वैज्ञानिक थे इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जे थॉमसन। के द्रव्यमान का भार होता है 9.11 × 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे हल्का होता है। ये भारी कक्ष के चारों तरफ क्या लगता है, सबसे क्या होता है, हल्का होता है। और ये भारी कक्ष के चारों तरफ क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। दूसरा प्रोटॉन की खोज की बात करेंगे हम। तो प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन पर आवेश कौन सा है, धनात्मक आवेश है। और धनात्मक आवेश, और इस पर आवेश पाया जाता है 1.726 × 10⁻27 kg द्रव्यमान का भार पाया जाता है इस पर। और इसकी खोज की थी किसने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो देखिए दोस्तों, यही पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है, धनात्मक आवेश पाया जाता है। खोज किसने करी थी, जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अब बात करेंगे न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन आपका क्या है, आवेश रहित रहता है, और आवेश रहित रहता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता। इस प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो भार है वो लगभग क्या है, समान ही होता है। और दोनों एक ही कक्ष के अंदर क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। और पूछ लिया जाता है आवेश कितना होता है, तो 1.6729 × 10⁻27 kg। और इसकी खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। खोज किसने करी है, जेम्स चैडविक ने खोज करी है, किसकी, न्यूट्रॉन की। अब दोस्तों ये तो बात हुई इनकी कि प्रोटॉन जो आपका है, प्रोटॉन जो आपका है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और आपका क्या है, न्यूट्रॉन। तो देखिए दोस्तों, इन पे बताया जाता है किसी प्रकार की प्रोटॉन जो है किसी प्रकार की गति नहीं करता है। और ये हमेशा कहाँ बैठा रहता है, नाभिक के अंदर। चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, हल्के होते हैं। कक्ष भी आपको बताएंगे। और ये भी क्या रहता है, नाभिक, ये न्यूट्रॉन भी क्या रहता है, इसके अंदर रहता है। प्रोटॉन पर हमेशा प्लस पाया जाता है, धनात्मक। और इलेक्ट्रॉन पर हमेशा
ऋणात्मक पाया जाता है, इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। यदि बात करें एक प्रोटॉन पर कितना कूलम आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर कितना कूलम आवेश, तो एक प्रोटॉन पर जो आपका होता है वो होता है प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश आपका क्या होता है, आवेश पाया जाता है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर भी जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश कूलम आवेश पाया जाएगा वो पाया जाएगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान पाया जाता है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान भार होता है वो लगभग क्या होता है, बराबर सा ही होता है। और दोस्तों अब बात करेंगे परमाणु संरचना की। तो देखिए एक नियम बताया इन्होंने, मैंने आपको पहले बताया था अभी कि परमाणु संरचना के अंदर ये जो चीज़ें हमने देखी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इस प्रकार इसको नाभि माना जाता है। और इस नाभि के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं केंद्र के अंदर। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से आपने सूर्य, हमारा सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, ग्रह। तो ये हमारा मान लो सूर्य है, यहाँ पर ये सूर्य है हमारा और इसके चारों तरफ लगातार ग्रह क्या कर रहे हैं, हमारे चक्कर लगा रहे हैं इस प्रकार से। तो ये जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं ये किसी न किसी आवेश के कारण इस पर चक्कर लगा रहे हैं, वही आपका परमाणु संरचना में होता है। परमाणु संरचना के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो आपके नाभिक के अंदर होते हैं, तो उनमें एक सूत्र दिया है, उस सूत्र के अनुसार प्रत्येक कक्ष के अंदर अपना अपना परमाणु संरचना के अनुसार अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। परमाणु में विद्यमान कक्षा को परमाणु संरचना में जो कक्षाएं बांटी गई है, कक्षाएं बांट दी उन्होंने, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक पदार्थ का द्रव्यमान अलग अलग होता है, उसके हिसाब से उसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो कक्षाओं को इन्होंने बांट दिया K, L, M, N, O, P, Q, इन अक्षरों में इन्होंने बांट दिया और एक सूत्र दे दिया है n बराबर दिया आपको कक्ष की संख्या, n बराबर तो दे दिया आपको कक्ष की संख्या और सूत्र दे दिया आपको 2n²। अब देखिए मान लो कि K में कक्षा K में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है आपसे, तो कक्षा K में इलेक्ट्रॉन आपको जो रहेंगे वो इस प्रकार से रहेंगे। देखिए आप n हमने आपको बताया कक्ष की संख्या, तो कक्ष आपका कौन सा है, पहला है, 2 इंटू सूत्र आपका क्या है, n² है, तो कक्ष पहला है तो पहले के अंदर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से L में इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 2, कक्ष कौन सा है, दूसरा, तो ये हो गया आपका 4। तो 4 कैसे हो गया है आपको, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 का 2 स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका है M में इलेक्ट्रॉन, तो ये पूछेगा आपसे तीसरा है, तो ये हो जाएगा आपका 18। इसी प्रकार से N में पूछेगा, तो सूत्र के अनुसार हम रखते हुए चले जाएंगे और आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन आपके क्या करते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें किसी भी सूत्र के अनुसार निर्धारित संख्या, ये जो सूत्र है आपका, इस प्रकार से जब आपके ये इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो आपके यहाँ पर हैं, इनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, वो लगाएंगे आपके पदार्थ की परमाणु संरचना के अनुसार। और जब अपना कक्ष पूरा कर लेते हैं, इसका कक्ष पूरा होने के बावजूद ही अगली कक्षा में इसका क्या होगा, निर्माण होगा और ये काम करेगा आपका। तो सब पहले हम देखते हैं आपके लिए हाइड्रोजन का ले लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु जो आपका है, सबसे सरल संरचना वाला तत्व कौन होता है, हाइड्रोजन। उसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। तो देखिए इस प्रकार से कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका यहाँ पर है और इसका परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन है, इसमें केवल एक प्रोटॉन होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रकार में तो होता है। तो ये जो हाइड्रोजन का हमने लिया है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1, प्रोटॉन क्या होगा, 1 और न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो अब इसकी परमाणु संरचना यदि हमको करनी है तो देखिए ये आपको बताया था कि नाभिक के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा और इसकी हाइड्रोजन का जो तत्व वो कितना है, 1 है।
तो एक इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में क्या करेगा, गति करेगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन का परमाणु संरचना हो गया। इसी प्रकार से हम कर लेते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का जो है परमाणु संरचना जो ऑक्सीजन की दी है वो दी है 8। तो देखिए 8 दिए है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संरचना दी है 8, तो 8 तो इसमें क्या हो गए इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन क्या हो गए इसमें 8, और न्यूट्रॉन भी इसमें क्या हो गए 8। देखिए अब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ पर हो गए आपके। और अब ये क्या है, जब कक्ष इसका जो परमाणु संरचना इसकी जो होगी, इस परमाणु संरचना के अंदर जो 8 का मान आपको दिया है, इसका तत्व दिया 8, तो ये बढ़ जाएगा आपका 2 और 6 में। तो पर नाभिक के बाद में जो पहला कक्ष आएगा, उस पहले कक्ष के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, विद्यमान हो जाएंगे। देखिए ये जो बाहर गति कर रहे हैं ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन। और जो अगली आगे आएगी, अगला जो कक्ष बनेगा, उस कक्ष के अंदर आपके क्या है, 2 यहाँ हो गए, टोटल कितने हैं 8। अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6, 4, 5 और ये 6। तो ये आपका ऑक्सीजन का भी पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम सोडियम का करें तो इसी प्रकार से सोडियम का भी आपको बता देते हैं कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु संरचना जो होता है इलेक्ट्रॉन, वो होता है आपका 11 है। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे 11, प्रोटॉन आपके हो जाएंगे 11, और न्यूट्रॉन आपके हो जाएंगे 11। ये देखिए इस प्रकार से, तो ये आपका हो गया प्रोटॉन और ये हो गया आपका न्यूट्रॉन। अब इसके अंदर जो 11 हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाएंगे, 2, 8 और 1, ये इसकी परमाणु संरचना बनेगी। तो जो पहला कक्ष प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति करेंगे कितने, 2, पहला और दूसरा। अब जो इसके बाद में ये कक्ष पूरा होने के बाद में जब अगला कक्ष आपका बनेगा, तो उस कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन आपके कितने गति करेंगे, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है। और इसके बाद में संरचना, इस कक्ष की संरचना पूरी हुई, उसके बाद जो अगला कक्ष बनेगा उसमें अब इलेक्ट्रॉन रह गया आपके पास में 1, और ये लगातार इसकी क्या करता रहेगा, परिक्रमा करता रहेगा। तो ये परमाणु संरचना के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिल्कुल उसी तरह से परिक्रमा करते हैं जिस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ वो घेरे लगातार क्या करते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। और तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था आपके लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, और आपको सूत्र बता दिया n बराबर 2n² होता है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर कौन कौन सा आवेश पाया जाता है, द्रव्यमान इनके ऊपर क्या क्या रहता है। न्यूट्रॉन परमाणु दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। खोज किसने की थी, आपका इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, प्रोटॉन पर धनावेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश रहित होता है, कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी जे थॉमसन ने की थी। द्रव्यमान भार जो इन पर पाया जाता है 9.11। ये जो चीज़ें आपको बताई हैं, ये चीज़ें ज़्यादातर एग्जाम में पूछ ली जाती है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है, परमाणु द्रव्यमान भार क्या होता है, कौन सा आवेश पे पाया जाता है, कौन सा हल्का होता है, कौन सा भारी होता है, चक्कर कौन लगाता है। परमाणु संरचना में हमेशा चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, सबसे हल्का होता है, इसीलिए प्रोटॉन पर हमेशा धनात्मक होता है। इसका द्रव्यमान भार इतना होता है 1.6726 × 10⁻27 kg। एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। उसके बाद आप न्यूट्रॉन है आपका, उस पर जेम्स चैडविक ने खोज की है। और परमाणु द्रव्यमान जो आपको बताया इस प्रकार से, इसी प्रकार हमने आपको बताया कि पदार्थ बड़ा होता है, सब जो पदार्थ होता है वो अणुओं से बना होता है, और अणु बने होते हैं आपके परमाणु से। यानी सबसे छोटी इकाई जो है वो आपकी परमाणु के छोटे छोटे टुकड़ों से बनता है अणु, और अणु के मिलने से बनता है आपका क्या, पदार्थ हमारा 3 चीज़ों में मिलता है हमको, ठोस, द्रव और आपका क्या है, गैस। तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी करवा रहे हैं और जल्दी आपके पास लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, चैनल से जुड़े रहें। और दोस्तों लाइक कमेंट बॉक्स में आपका जो
जो भी आपको दिक्कत है वो आप हमें देते रहें। आपका प्यार हमें भरपूर मिल रहा है। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।